बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स एंड लेक्चर नंबर 4 फोटोसिंथेसिस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, बायो एनर्जेटिक्स में फोटोसिंथेसिस का क्या किरदार है और फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स क्या हैं और वो किस तरीके से प्लांट बॉडी में जो है वो आते हैं। ये सब डिस्कस करेंगे हम आज के इस लेक्चर में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन, एडमिशन अपडेट्स और क्विज टेस्ट क्वेश्चंस आप तक आसानी से पहुंचते रहें। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एटीपी एज अ सेल एनर्जी करेंसी कि एटीपी जो है वो किस तरह से तमाम सेलुलर प्रोसेस करने के लिए जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। एटीपी की डिफरेंट फॉर्म्स को हमने डिस्कस किया। एटीपी का एक मॉलिक्यूल टूटने से कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो लास्ट लेक्चर को मिस कर चुके हैं, टॉप राइट पे लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके जो है वो आप लेक्चर देख सकते हैं। फोटोसेंसिस की बात करें तो फोटोसेंसिस जो है इसको हम उर्दू में ज़ियाई तालीफ भी कहते हैं। ये एक ऐसा अमल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये एक केमिकल रिएक्शन करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन करते हैं, जिसके नतीजे में जो है वो ग्लूकोज बनती है। इस अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी कि पौधों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ मिलकर सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में जो है ग्लूकोज तैयार करना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इस अमल के नतीजे में जो है वो इसकी जो प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज है और इसके साथ ऑक्सीजन जो है और पानी जो है ये एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो बनते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है ये एक एनाबॉलिक अमल है और जिंदगी के तमाम निजाम में बायो एनर्जेटिक्स का एक अहम हिस्सा है। एनाबॉलिक जो है इससे क्या मुराद है कि इसमें छोटे छोटे मालिक्यूल्स जो है ना वो मिलकर एक बड़े मालिक्यूल को यानी ग्लूकोज को जो है वो बना देते हैं। और बायो एनर्जेटिक्स का अहम हिस्सा ये किस तरीके से है कि इसी ग्लूकोज को बाद में जो है वो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो तोड़कर इसमें से एटीपी की सूरत में जो है वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है। ये एक अहम बायोकेमिकल सिलसिला है और तकरीबन तमाम जिंदगी इसके ऊपर जो है ना वो मुनहसर है। अब प्लांट्स जो है हम जानते हैं कि ये जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए खुराक का जरिया बशमूल इंसान और इस तरह के डिफरेंट जो भी एनिमल्स हैं, जानवर हैं। प्लांट्स जो है वो डायरेक्ट उनके लिए जो है वो खुराक का जरिया है। गंदम से हम जो है आटा हासिल करते हैं, जिससे हम जो है वो रोटी खाते हैं, या चावल है, मक्की है, ये इस तरह की जितनी भी सीरियल क्रॉप्स हैं। तो ये डायरेक्ट फूड सोर्स है हेटेरोट्रॉफ्स के लिए, एनिमल्स के लिए। तो जितनी भी जिंदगी है वो डिपेंड करती है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। पौधे अपनी भी खुराक इससे जो है वो तैयार करते हैं और दूसरे जानवरों के लिए भी जो है ये खुराक तैयार करते हैं। अब ये जो अमल है फोटोसिंथेसिस का ये वाज़ेह तौर पे प्लांट्स में होता है जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। उसके अलावा चंद प्रोटिस्ट्स हैं जैसे कि एल्गी है। एल्गी आपको पता है मेजर जो इक्वेटिक इकोसिस्टम में जो है एल्गी जो है ये मेजर प्रोड्यूसर है। चंद एक बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर जो है ये फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी उनको हम कहते हैं। इसकी रिएक्शन के ऊपर अगर हम गौर करें इसकी इक्वेशन के ऊपर, तो CO2 plus H2O plus light energy and the presence of chlorophyll, it will give you C6H12O6 plus 6O plus 6O2 plus 6H2O। अब ये जो 6 वगैरह साथ लगाए गए ये तो इक्वेशन को जो है बैलेंस करने के लिए लगाए गए हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं इक्वेशन के अंदर लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है ये लाइट एनर्जी यानी सूरज की एनर्जी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और नतीजे में जो है ये ग्लूकोज बना रहे हैं। ये जो C6H12O6 है ये ग्लूकोज का फार्मूला जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट है और ये साथ में ऑक्सीजन और पानी जो है ये एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे जो है वो हमें हासिल होते हैं। अब किस तरह से जो है पौधे जो है वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना वो ले जाते हैं।
अच्छा, वाटर जो है ना, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल है, खाम माल है। खाम माल क्या होता है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको जो जो चीजें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, तो उसको जो है वो हम रॉ मटेरियल यानी खाम माल कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस से जो है वो ग्लूकोज बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पौधों के पास डिफरेंट बॉडी मैकेनिज्म्स होते हैं जिनके जरिए से वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो अपने जिस्म में जो है वो ले जाते हैं। अब पानी की बात करें तो मिट्टी में मौजूद पानी जो है, इसको जड़ें और रूट हेयर्स ऑस्मोसिस के जरिए से जज़ब करते हैं, और फिर पानी जो है ये जाइलम वेसल्स के जरिए जो है वो पत्तों तक पहुंचा दिया जाता है। ये पहले भी हम जानते हैं कि जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं यानी जाइलम और फ्लोएम, ये पानी के पानी और खुराक की जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं पौधे के तमाम हिस्सों में। तो जाइलम जो होते हैं, इनका काम जो है वो जड़ों से और रूट एयर से पानी को एब्जॉर्ब करके ऊपर वाले पौधे के तमाम हिस्सों तक जो है वो पहुंचा देना होता है। इसके अलावा अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो छोटे सुराखों यानी स्टोमेटा के जरिए से जो हवा पत्ते के अंदर एंटर होती है, वो मेसोफिल टिश्यूज के गिर्द मौजूद एयर स्पेसेस में पहुंच जाती है। इस हवा में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है, जो मेसोफिल सेल्स की दीवारों पर लगे पानी में जज़ब हो जाती है, और फिर यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेसोफिल सेल्स में जो है वो डिफ्यूज कर जाती है। तो इस तरह से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जो है उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर फोटोसिंथेसिस का अमल होना होता है। तो जैसे ही सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और एज अ रिजल्ट जो है या एज अ प्रोडक्ट ग्लूकोज जो है वो बन जाती है। पानी का मेम्ब्रेन के जरिए एक डाइल्यूटेड सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में आ जाना जो है, इस अमल को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और स्टोमेटा जो है पत्ते की सतह का सिर्फ 1 से 2% हिस्सा ही बनाते हैं, लेकिन वो अपने अंदर से काफी हवा गुजारने का मौका देते हैं। यानी कि स्टोमेटा के पोर्शन की अगर हम बात करें तो 1 से 2% सारा ही होता है, लेकिन इस इतने कम परसेंटेज में इतनी हवा जो है वो गुजर जाती है कि वो आसानी से गैसेस एक्सचेंज के लिए भी काफी होती है, और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी जो है वो काफी होती है। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन, एडमिशन अपडेट्स और क्विज टेस्ट आप तक आसानी से पहुंचता रहे। शुक्रिया।